देखो लिखो एक क्वेश्चन। एक सरल रेखा द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड को बिंदु 7-9 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब दीपेश बोल दिया जाए चाहे दीपेश साहू बोल दिया जाए, एक ही बात है। नहीं सर, दीपेश नाम से बहुत लड़के रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा रहता है दीपेश बोलो तो चारों खड़े हो जाते हैं। जब पूरा नाम लेके बोलेंगे दीपेश साहू तो एक खड़ा। हम तो यहाँ 25 थोड़ी है। सरल रेखा 2-3 है। चलो देखो, तो रेखा के द्वारा अक्षों से कटा हुआ भाग AB है। अब AB को एक बिंदु 7-9, जिसका नाम रख लेते हैं P, इसका निर्देशांक है 7-9। ये रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है? 3:1 के अनुपात। 3:1 के अनुपात। यदि रेखा के समीकरण का नाम x/a + y/b = 1 है तो A का निर्देशांक होगा A0 और B का निर्देशांक 0b। ये कहलाएगा x1 y1 और ये कहलाएगा x2 अंतःखंड सूत्र लगा दोगे, खंड सूत्र। तो क्या होगा? यहाँ पे 7 बराबर 3 × 0 प्लस यहाँ पे 1 × a/3 + 1। अंतःखंड सूत्र पर आपको पता है कि जैसे एक रेखाखंड AB है और एक बिंदु C है, इसको m1:m2 के अनुपात में विभाजित करता है बिंदु C। सुनो, तो C का निर्देशांक यदि SY हो तो SY निकालने का क्या तरीका आपको बताया गया है? ये बताया गया है m1 इसका निर्देशांक S1 y1 और इसका निर्देशांक S2 y2। तो यहाँ पे C का निर्देशांक निकालने के ये सूत्र होता है m1 S2 + m2 S1 अपान m1 + m2, फिर m1 × y2 प्लस m2 × y1 अपान m1 + m2। ये होता है अंतःखंड सूत्र। तो यहाँ पे m1 और m2 का काम कौन कर रहा है? 3 और 1। CSY के स्थान पे 7-9, S1 y1 के स्थान पे A0, S2 y2 के स्थान पे 0b। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? माना सरल रेखा का समीकरण है। माना सरल रेखा का समीकरण है। क्या है? x/a + y/b = 1। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। स्पष्टतः सरल रेखा एक x अक्ष को कहाँ पे काटती है? A, जिसका निर्देशांक A0। x अक्ष को A0 तथा y अक्ष को B, जिसका निर्देशांक 0b पर काटता है। स्पष्टता सरल रेखा एक x अक्ष को A0 और y अक्ष को 0b पर काटती है। सरल रेखा काटता है थोड़ी, सरल रेखा काटती है। ठीक है। तो प्रश्नानुसार बिंदु P, जिसका निर्देशांक 7-9 है, रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। बिंदु विभाजित करती है नहीं, बिंदु विभाजित करता है।
किस रेखाखंड AB को, किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। अतः अंतःखंड सूत्र से, अतः अंतःखंड सूत्र से कि 7 9 को कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला है, m1 x2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2, फिर m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2। तो P होगा 7, 9। m1 का काम कौन कर रहा है, 3, और m2 का काम कर रहा है 1। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे s2, तो 3 गुणे s2 का मान 0 है, 3 गुणे 0 प्लस 1 गुणे a, 1 गुणे a अपान क्या होगा 3 + 1, फिर 3 गुणे b प्लस 1 गुणे 0 अपान 3 + 1, ऐसे ये होगा 7 9, ये होगा 9/4, ये होगा 9a है, 9a का है, 1a है तो 1a, a अपान होगा 4 है ना, ये क्या होगा 3b/4, ऐसे ये आ गया। इसका मतलब तुलना करोगे तो क्या होगा, 7 बराबर a/4, ये a है, और 9 बराबर 3b/4, ठीक है, तुलना करने पर। इधर लिखे देते हैं हम, P का निर्देशांक यहाँ पे दिया है 7,9, और इसके स्थान पे आपको आ गया a/4, 3b/4। अब तुलना करोगे तो 7 बराबर a/4 और 9 बराबर 3b/4, इसके नीचे 1 लिख लो, इसके नीचे 1, तो क्या होगा 7 चौक 28 बराबर a, और 9 चौको 36 बराबर 3b। तो यहाँ पे 36 3 बराबर b, 3 तो 12 थे 36, तो 12 बराबर b, तो b बराबर 12 हो गया, a बराबर 28, और a और b का मान कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर। तो a और b का मान 1 में रखने पर, a एवं b का मान 1 में रखने पर, तो 1 ये लिखा हुआ है ये, तो s/28 लिख दो, और y/12 = 1। 28 और 12 का लघुत्तम, 28 और 12 का लघुत्तम क्या होगा, 28 और 12 का लघुत्तम निकालते हैं। दोनों किससे काटेंगे, 2 से, तो 14 बचा यहाँ पे 7। अब दोनों किससे कटेंगे, 7 दूना 14, 1, तो 2 दूना 4, 7 28 होगा, है ना। 28 तो 12 कहाँ कटेगा 28 से, तो 7 14, ये 12 ना है यार, 12 है तो 6 ना आएगा यहाँ, 2 से काटोगे तो, अब फिर 2 से काटोगे तब 7 आएगा यहाँ पे। अब एक घर से कटेगा तो कटवे ना करो, तो दूना 4, 7 28, 28 23, एक बार 7 से कटे, एक बार 3 से, 7 चौक 28 23, 84, 28 तो दूना 4 से 28 23, 84, 84 को 28 से डिवाइड तो 3 जाएगा, 3x, 12 से 84, 7y = 1, 3s + 7y = 84। यही आवेश सरल रेखा का समीकरण, यही आवेश सरल रेखा का समीकरण। पढ़ क्यों रहे बच्चा भाई, बच्चा भाई क्योंकि सबको परेशान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो रुक जाइए, नहीं यार मैं उल्टा समझी, यहाँ इसको पढ़ रहा था, यहाँ पूछा थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अक्षों क्वेश्चन नंबर 2, के बीच रेखाखंड को, अक्षों के बीच, के रेखाखंड को, अक्षों के बीच रेखा
रेखाखंड को, अक्षों के बीच रेखाखंड को बिंदु आर एच के एक अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित करता है। 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। लिख चुके हो क्या? हाँ। अब मिटा दे पूरा ना। हाँ सर, हाँ इतना मिटाइए। 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 0। ठीक है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेखा के बीच देखिए यहाँ पे P के स्थान पे क्या आ गया? सुनो, P के स्थान पे आ गया आर एच की। यहाँ 3:1 है तो इसमें 1:2। ठीक है, करना उसी प्रकार है। चित्र बनाए देते हैं उसी प्रकार। जैसे मान लो ये सरल रेखा है, रेखा का अक्षों से कटा हुआ अंतःखंड AB है, और ये बिंदु कौन सा है? एच आर एच के। 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है रेखाखंड AB। तो वहां क्या था? वहाँ था 2:3। हाँ, ऐसे कुछ था। तो लिखो, माना सरल रेखा का समीकरण है। माना सरल अक्षों के बीच रेखा का समीकरण है। क्या लिखेंगे? x/a प्लस y/a = 1। समीकरण नंबर 1। स्पष्टता सरल रेखा A। क्या लिखा सर? एच के लिखा है वहाँ ऊपर। हाँ, एच के और एच के आर पॉइंट। एच के स्पष्टता सरल रेखा 1। सरल रेखा 1 x अक्ष को A, जिसका निर्देशांक क्या है? A0, तथा y अक्ष को B, जिसका निर्देशांक 0b पर काटती है। स्पष्टता सरल रेखा 1 x अक्ष को A0 तथा y अक्ष को 0b पर काटती है। ठीक है, 0b पर काटती है। तो प्रश्नानुसार बिंदु आर एच के रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। विभाजित करता है, बिंदु है ना। प्रश्नानुसार बिंदु एच के रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए अंतःखंड सूत्र से आर एच के बराबर क्या फार्मूला लिखोगे? m1s2 प्लस m2s1 अपान m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब इन क्वेश्चनों को जैसे हम बताएं वैसे तैयार करो, तभी ये बनेंगे परीक्षा में। शुरू से 5 बार देखो, लिखो, 5 बार देखो, पुनः लिखो, 5 बार देखो, पुनः लिखो, तो फार्मूला सब याद हो जाएगा। लैंग्वेज सहित सब याद बनने लगेगा। और ऐसा नहीं करोगे तो कभी नहीं बनेगा। जब बड़ी फार्मूला में ऐसा करने की स्थिति में रहो न करोगे, लगेगा हिंदी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथ ऐसे तैयार करें। अभी तो पर्याप्त टाइम मिला है, 20-20 घंटा पढ़ के ऐसे तैयारी कर डालो। हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार सोचो, सरल रेखा वाले शुरू से लास्ट तक 4-5 बार देखेंगे, एक बार लिखेंगे, पुनः 4-5 बार देखेंगे, पुनः एक बार लिखेंगे। 3 बार जब लिखोगे ना तो 15 बार दिमाग में बैठाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, वे तो बन जाएगा। फिर हो सकता है कि कई बार में तैयार हो जाए, पर कसम खा लो कि 3 बार ऐसा करेंगे। और ये करते हुए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तैयार करोगे एक दिन में, तो परीक्षा में बनने लाएगा। फिर आगे तैयारी करते रहोगे तभी बनता रहेगा, पर 4 दिन बाद वो तैयार भी हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे देखते रहोगे, बोझ बढ़ता ही जाएगा, तैयारी कुछ नहीं रहेगी।
तो वो जनवरी फरवरी में कुछ नहीं कर सकते। ऐसे के पेपर बैठे जो बना लिखे चले यार काम खत्म। नहीं है, जनवरी फरवरी में देखना तुम फीलिंग करके पूरा कोर्स जब खत्म होगा, कॉपी कटे खत्म हो जाएंगी, आप शुरू से लास्ट तक देखते तो जाओगे, बनेगा कुछ नहीं, भूल जाएगा। अभी तो इसलिए वो बोलते हैं छुट्टी मिली है, अभी इस पूरे समय बिजी रहो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो माइंड में बैठ जाते, पढ़ते नहीं पढ़ते। हाँ तो बताएं ना कि बैठ बन जाते हैं, कुछ सिंपल होते हैं तो उसमें कम टाइम लगता है, पर अधिक मान लो इस प्रकार करने से आपको एक बार में पढ़ तैयार हो जाता, साथ इस स्टेप को फॉलो करो तो अधिक थोड़ी हो जाएगा, अधिक हो जाए तो हो जाए, कम ना होने पाए ना। ये एटीट्यूड होना चाहिए। फालतू लगता है कि हम अधिक ना हो जाए, नहीं तो जेल ना हो जाए अधिक पढ़ लेंगे तो। जब तैयार हो गए एक ही बार में तो और ज्यादा बार करोगे तो क्या दिक्कत है। जो आप कल बोले थे ना सब लगा थे मेरे इतना बढ़िया, वो उस 4 टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। उससे इस तरीके से पढ़ने से तैयार होता है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है कि हाँ हम कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। सोनू शर्मा तो ये बोलता है कि किसी दिन ऐसा बैठा करोगे, कम से कम जब बैठो तो 6 घंटे उठवे न करो, फिर 6 घंटे के लिए बैठो, फिर 6 घंटे का 3 दिन 3-6 घंटे होना चाहिए 24 घंटे में, 6 का 18 घंटे, 4 घंटा सो, ठीक है 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा होता है। 4 घंटे सोए, 2 घंटे में सब कुछ कर लो, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ। 12 से 4 सो जा करो बस। 12 से 4 और जितने खूब मेहनत करके सोओगे तो बहुत रफ्तार से सोओगे। जिसको सपन अपन आता है इसका मतलब वो ज्यादा सोता है, जिसके पास सपन आने के लिए टाइम ही नहीं है उसको सपन कभी नहीं आएगा, वो रफ्तार से सोएगा। 12 से 4 सोना है, इसके अलावा किसी टाइम में नहीं सोना चाहिए जितना दिक्कत आ जाए। 12 से अब सोना है तो वो झपकी लेना है 5-10 मिनट वाली, पर वो सोना नहीं है कि झपका लेने लगे। बिना झपका लिए हाँ देखो ये m1 इक्वल टू क्या हुआ 1 और m2 इक्वल टू क्या हुआ 2। ये a 0 है, इसको s1/1 0 भी, ये हो गया s2/2। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। चलो कैसे करेंगे, 1 गुणे 0 और 2 गुणे a/1 + 2, फिर 1 गुणे b, फिर 2 गुणे 0/1 + 2। ये फार्मूला, ये मान लो फार्मूला याद नहीं है तो आप ये इस प्रकार समझ सकते। सुनो 1 × 0 प्लस 2 × a/1 + 2, फिर क्या 1 × b प्लस 2 × 0/1 + 2। तो 1 × 0 प्लस 2 × a/1 + 2, फिर 1 × b 2 × 0/, ये अच्छी अभी सब पंखा चला के पंखा तुलना करेंगे तो क्या आएगा, तुलना करें यह चीज इक्वल टू 3a/2a/3 k इज इक्वल टू b/3। तो 3h इज इक्वल टू 2a, 3k इज इक्वल टू b। तो 3h/a इज इक्वल टू 3h/2 इज इक्वल टू 2, 3k इज इक्वल टू b। a और b का मान एक में रखने का, a एवं b का मान एक में रखने पर x/a 3h/2 y/b 3k is equal to 2x/3h y/3k is equal to 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा 3hk, 3hk को 3h से डिवाइड तो किया आएगा 2xk, 3k, तो 3k कट जाएगा ना तो क्या बचेगा h, 3h/, 3k से 3k गया, ये क्या होगा 2xk प्लस
एच बाई इज इक्वल टू 3HK। यही सरल रेखा का अभिष्ट समीकरण है एच के डैश एच इज इक्वल टू है जी 29 से क्लियर। नो सर प्रयास जारी है। अगला क्वेश्चन, अक्षों के बीच रेखाखंड का। अगला क्वेश्चन, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु PAB है। दिखाइए कि रेखा का समीकरण, दिखाइए कि रेखा का समीकरण रेखा का समीकरण x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 2 है। 2xk प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। यह है अभिष्ट समीकरण। देख चुके, इसको मिटा दें सब। हाँ सर, ये दिखाइए और बता चुके सर। इसको बता दिए है ना। हाँ 2 दिखाए तो थे एक बार। हाँ तो आप पूछे तो अल्फा बीटा माने थे ना, यही ना। हमको लगा इंग्लिश मीडियम वालों को बताएं, सैटरडे को बताया थे, एक दिन पहले बताया था। आप ही आई रही हो फिर बता रहे हो। जहाँ तक मैं बता देखो यहाँ पे ये रेखा है, रेखा के द्वारा अक्षों से काटा गया अंतःखंड AB है और इसका बिंदु P AB जो है ये मध्य बिंदु है, अल्फा बीटा वाला। बताइए नहीं चल देखो, सुनो, क्योंकि अभी तुरंत हम इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाए हैं तो हमको याद नहीं रहता कि आपको पढ़ाए कि उनको। इंग्लिश मीडियम वालों को सेकंड टाइम पढ़ाते हैं क्या? हाँ 5 से 6। देखो यहाँ पे सुन लो, ये क्वेश्चन में क्या है उसी प्रकार है कि नहीं है। वहां पे अभी क्या रहता था कि बिंदु P 1:2, 2:3 ऐसे रहता था, लेकिन अब P को बता दिया कि AB का मध्य बिंदु का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र होता है S1 + S2/2 y1 + y2/2। तो पहले लिखेंगे माना सरल रेखा का समीकरण है, माना सरल रेखा का समीकरण है क्या, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1 स्पष्टतः। अब a b नहीं लिखेंगे, हाँ अल्फा बीटा लिखेंगे, क्योंकि a b तो इसका निर्देशांक भी दिया है ना, तो डाउट हो जाएगा। हाँ सर बताए हैं, लेकिन लिखे हैं, हमको ध्यान है कि कहाँ लिखे। हाँ बताए भी थे आप, डाउट बताए हैं। दो कहाँ होगा तो हम बताए थे कि रेखा समीकरण में आएगा। हाँ। चलो देखो फिर से बताए देते हैं अच्छे से। स्पष्टतः रेखा एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक एक्स अक्ष को आई थी एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को a जिसका निर्देशांक अल्फा 0 तथा y अक्ष को b जिसका निर्देशांक 0 बीटा पर काटती है, काटती है। तो प्रश्नानुसार क्या है, पी ए बी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु। प्रश्नानुसार पी ए बी का मतलब ये हुआ रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, इसका निर्देशांक क्या होगा अल्फा 0, इसका निर्देशांक 0 बीटा। इसको दर्शा लें S1/1 से, इसको दर्शा लें S2/2।
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र होता है क्या, x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2। तो p a कामा b, x1 की वैल्यू क्या है अल्फा, अल्फा + 0/2 और 0 + बीटा/2। तो p a b से क्या होगा अल्फा/2 बीटा/2। तुलना करोगे तो क्या आएगा, a = अल्फा/2 और b = बीटा/2। तो 2a = अल्फा, 2b = बीटा। तो अल्फा = 2a, बीटा = 2b। अल्फा और बीटा का मान 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा और बीटा का मान, अल्फा व बीटा का हो गया तो इतना मान समझते हैं। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समझते हैं। तो क्या है x/, अल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे 2a, y/ बीटा के स्थान पे 2b = 1। तो 1/2 x/a y/b = 1। तो x/a 1/2 उधर y/b = 1 × 2/1 x/a + y/b = 2। यही आधी सरल रेखा का समीकरण। बस थोड़ा सा इसको इधर से इधर रेफर कर देना। जब तुमसे ना होगा तो फिर से क्वेश्चन रेफर कर देना। एक्स अच्छा को लिखे सर, किससे लिखे क्वेश्चन अगला देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों के बीच काटे गए, जिसके द्वारा अक्षों के बीच काटे गए अंतःखंड का मध्य बिंदु, अंतःखंड का मध्य बिंदु क्या है -4, वहां मध्य बिंदु P A B था, यहाँ -4, इधर का मिटा दें। ऊपर से एक लाइन धीरे धीरे मिटाते रहिए। चित्र से मिटा दिए। अब देखो ये सरल रेखा है, सरल रेखा का अक्षों से कटा भाग AB है। AB का मध्य बिंदु आपको पता है P, जिसका निर्देशांक -4 और 6 है। वहाँ AB था, यहाँ -4 6 है। एक में रखने पर तो माना सरल रेखा का समीकरण, माना सरल रेखा का समीकरण है क्या, x/a + y/b = 1। समीकरण नंबर 1। वहाँ अल्फा बीटा मान थे, यहाँ अल्फा बीटा क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ AB बिंदु दिया है, यहाँ 4 6 दिया है ना, फिर पता नहीं चलता कौन सा बिंदु कौन सा अंतःखंड है। स्पष्टतः रेखा एक x अक्ष को a0 पर और y अक्ष को 0b पर काटती है। स्पष्टतः सरल रेखा एक x अक्ष को a जिसका निर्देशांक a0 तथा y अक्ष को b जिसका निर्देशांक 0b पर काटती है।
0b पर काटती है। तो प्रश्नानुसार P -4 बराबर रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। रेखाखंड AB का मध्य बिंदु। आपको प्रश्न में दिया है कि P AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो। तो P -4 तो क्या फार्मूला, S1 + S2/2 और y1 + y2/2। E का निर्देशांक क्या है, ये 0 और इसका 0 भी -4 S1 के स्थान पे लिखेंगे A + 0/2 और 0 + b/2। A/2 और b/2। तो -4 = A/2 और 6 = b/2। -8 = A, 12 = A और B का मान 1 में रखने पर, A एवं B का मान 1 में रखने पर, A एवं B का मान 1 में रखने पर x/A के स्थान पे -8, y/B के स्थान पे 12 = 1। ठीक है, S/8 -y/12 = कैल्शियम 8 और 12 कैल्शियम क्या होगा, 24। 8 × 3x 2y -1, तो 3s - 2y = -24। तो 3s - 2y + 24 = 100। यही अभी सरल रेखा का समीकरण। काटती है परस लिख लेते ना। हाँ सर। एक क्वेश्चन और देखो, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड अक्षों से समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु 1-2 से होकर जाती है। वहां 2-3 लिखे थे। 1-2 से होकर जाती है। टेस्ट में दिए थे तो पता चला एक ही क्वेश्चन सरल रेखा का नहीं किया था, जबकि सब हो जाए इतना आसान था दे रहे थे, सब बन जाएगा आपकी बारी से। आपकी बार कुछ पढ़ेंगे तो सब सफाई लग रहे थे, झाड़ू पोंछा काट रहे थे। हाँ सर। दीपावली के भी दिन टेस्ट हुआ है सर। हाँ, तभी ना टेस्ट का नंबर इसी क्वालिटी ना भेजे थे। मदद करवा रहे थे आंटी को। अब देखो क्वेश्चन कहाँ है? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 1-2 से होकर
जाती है। घर में होगा कुछ सुंदर। सुनो, तो अक्षो समान अंतःखंड का मतलब जानते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी समान है। हाँ सर। ए का निर्देशांक, ए बी का निर्देशांक, इसका निर्देशांक ए 0, तो इसका निर्देशांक 0 ए 0 ए। अंतःखंड समान है, ये दूरी ए है, ये बी नहीं है, ये ए है तो ये भी ए है। समझ गए? हाँ समझ गए। हाँ और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? एक बिंदु P से गुजरती है। उसका निर्देशांक क्या है? 1 - 2। इसको हम लोग लगा। माना सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण है क्या? x/a + y/b = 1। समीकरण नंबर 1। एक प्रश्नानुसार ठीक से एक पेज करें। प्रश्नानुसार OA = क्या है? OB। OA क्या है? A = B। तो B का मान क्या करें? B का मान 1 में रखने पर, B का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो क्या होगा? s/a + y/a = 1। तो लघुत्तम a आया, s + y = 1, s + y = a। समीकरण नंबर 2। अब सरल रेखा तो कहाँ से गुजरती है? बिंदु P से गुजरती है। इस बिंदु का निर्देशांक रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चूंकि बिंदु, करता भी नहीं करें। क्योंकि सरल रेखा 2 बिंदु P जिसका निर्देशांक 1 - 2 से होकर जाती है, होकर जाती है। अतः इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिखेंगे? 1। अब y के स्थान पे -2। होकर जाती तो यहाँ पे s के स्थान पे लिखेंगे s + y = a। तो s के स्थान पे लिखेंगे 1, y के स्थान पे -2 बराबर a। तो 1 - 2 बराबर a, -1 बराबर a बराबर -1। a का मान, समीकरण 2 में रखने पर, a का मान 2 में रखने पर, x + y = -1। तो ये भी समीकरण 2 में रखने पर रख दोगे तो s + y = -1। -1, s + y + 1 = यही आपकी सरल रेखा का समीकरण। इतना ही। ठीक है ना? इनको अच्छे से तैयार कर लेना, रोज करो, तैयार करो, क्योंकि ऐसा वक्त तो आएगा दिन ना कि पूरी बुक पढ़ के आज जाओगे। जाना ही पड़ेगा। हाँ, कल पेपर, तो उसकी तुलना में ये कितना आसान है, जितना आज पढ़ाए हो तो तैयार कर। अब इतने में बात समझ में नहीं आएगी, तर्जुमाना फिर लास्ट में, फिर पेपर देने जब जाना। वही तो टॉपर खाते हैं जो रोज पढ़ते हैं।